नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज डॉली, किटी और वो चमकते सितारे का रिव्यू। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और इसे निर्देशित किया है अलंकृता श्रीवास्तव ने। अलंकृता श्रीवास्तव का यह चौथा प्रयास है निर्देशन में। उनकी 3 फिल्में, तीसरी फिल्म है ये, और एक वेब सीरीज मेड इन हेवन। 3 फिल्मों में टर्निंग 30 उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद लिपस्टिक अंडर माई बुर्का दूसरी फिल्म थी और यह तीसरी फिल्म आई है। अगर आप उनकी तीनों फिल्मों की थीम पर विचार करें तो कहीं ना कहीं एक समानता, एक स्ट्रीम दिखेगा, एक धारा दिखेगी जो उनकी तीनों फिल्मों में जा रही है। एक तो वो महिला केंद्रित फिल्में होती हैं, मुख्य किरदार उसमें महिलाएं होती हैं या महिला होती है, और फिर उनके इर्द गिर्द पूरी कथा बुनी जाती है। अलंकृता श्रीवास्तव का संबंध बिहार से रहा है। वो बिहार से आती हैं, लंबे समय तक प्रकाश झा के साथ एसोसिएट रहीं और अब वो स्वयं का निर्देशन कर रही हैं। निर्देशन में उन्होंने बिल्कुल अलग भावभूमि, कथा भूमि चुनी है और इसमें थोड़ा बिहार, थोड़ा कस्बाई शहर देश के, और उनमें औरतों की, मध्यवर्गीय परिवारों में औरतों की स्थिति में भी उनकी यौनिकता पर उनकी ज़्यादा बातें होती है, और जो लिबरेशन होना चाहिए सेक्स को लेकर और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के, उस पर भी बातें करती हैं। और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसमें एक खुलापन आ रहा है, एक नए किस्म का विचार आ रहा है, उसको वो अपने हिसाब से पेश करती हैं। बात करें डॉली, किटी और वो चमकते सितारे की, तो इसमें 2 जो मुख्य किरदार हैं, डॉली और किटी। डॉली यादव हैं और किटी काजल कुमारी हैं, जिनका निकनेम किटी पड़ जाता है क्योंकि वो एक फ़ोन सेक्स के कॉल सेंटर में काम करती हैं और वहाँ उनका नाम किटी रखा जाता है। वैसे वो काजल कुमारी हैं। काजल कुमारी और डॉली दोनों बिहार से आती हैं, बिहार के दरभंगा ज़िले से, और इस बात को उनके संवादों में 2-4 ऐसे शब्द डाल करके, या काजल कुमारी के पिता जब आखिरी के सीन में आते हैं तब उनके संवादों से ये बताया जाता है कि उनका बैकड्रॉप कहाँ का हो सकता है या कहाँ का है। वैसे बार बार जिक्र आता है दरभंगा का, और दरभंगा के 2-3 ऐसे शब्द जो बिहार में, जैसे अभी भी के लिए ये लगा देते हैं, अभी जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, जैसे ऐसे शब्दों का, इसमें मैं बाद में बात करूंगा भाषा को लेकर के। फ़िलहाल डॉली और किटी की बातें। डॉली हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं और शौक के लिए एक नौकरी करती हैं। अपने परिवार में रहते हैं, साथ में उनके पति हैं, 2 बच्चे हैं और एक ठीक ठाक सा मध्यवर्गीय परिवार है जो ऊंचे सपने देखता है, अपने फ्लैट में जाना चाहता है, एसी खरीदना चाहता है, गाड़ी चाहता है, EMI पर घूमना चाहता है, और तमाम चीज़ें जो एक मध्यवर्गीय आकांक्षाएं होती हैं वो सारी डॉली के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ जो अभी शहर में आई है काजल, वो एक नौकरी तलाशती है और नौकरी में उसको, जब ये नौकरी मिलती है एक कॉल सेंटर में, तो वह उसे पहले हिचक के साथ, झेप के साथ, शर्मिंदगी के साथ करती है। थोड़े इनिबिशन है पहले, बाद में वो धीरे धीरे खुलती है और अपने जॉब को एंजॉय करने लगती है। क्योंकि वहाँ एक उसे फ्रीडम सी मिल रही है। यह ठीक है कि शुरू में उसके साथ कुछ मानसिक और नैतिक दुविधाएं हैं जो बाद में धीरे धीरे दूर होती हैं। इधर की फिल्मों में और इसके पहले भी कहानियों में भी ये बात आती रही है, जो कस्बाई इलाकों से लड़कियां आती हैं और पहली बार परिवार में इस तरह से ओपन अप होती हैं और खुलती हैं, नए समाज से एक्सपोजर होता है, तो उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां आती हैं, सोच में जो तब्दीली आती है, अपने यौनिकता को लेकर के जिस प्रकार की तब्दीली आती है, वह सब कुछ इस फिल्म में है। और कहीं ना कहीं जो अलंकृता लगातार अपनी हर फिल्म में जिस बात को जोर देती हैं वो है
एक औरत की अपनी आकांक्षाएं, औरत के अपने सपने, अपनी शरीर को लेके उसकी इच्छाएं, और इन पर उनका फोकस रहता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से, संयमित तरीके से, बगैर अश्लील हुए वो बहुत सामाजिक संदर्भ में पेश करती हैं। यहाँ भी उनकी ये कोशिश है। अभिनय के हिसाब से डॉली, जो कोंकणा सेन ने जो भूमिका निभाई है, कोंकणा सेन शर्मा ने, सचमुच कोंकणा अपने समय की, इस समय की एक श्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और उन्हीं के समकक्ष भूमि पेडनेकर भी ठहरती हैं। दोनों ने अपनी भूमिकाओं के साथ, कह लें लहजे में, अपने भाव भंगिमाओं में, अदाओं में, अपने डेली व्यवहार में, बॉडी लैंग्वेज में उतारने की पूरी अच्छी कोशिश की है और सार्थक कोशिश की है। दोनों को लगभग बराबर दर्जे पर रखा जा सकता है, कहना मुश्किल है, और न कोई कंपटीशन है उसमें कि कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। दोनों ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। अन्य कलाकारों में विक्रांत हैं, विक्रांत मैसी, और आमिर बशीर, एक नए कलाकार अमोल पाराशर हैं, और इन सभी की भूमिकाएं भी अच्छी हैं। इनको देखा जाना चाहिए। जिस भाषा की मैं बात कर रहा था, उस भाषा को लेकर अगर बात करूं मैं, तो सिर्फ 2 शब्दों से, 4 शब्दों से और कुछ एक शहरों के नाम लेने से वो सारी चीज़ें बहुत उभर के नहीं आ पाती हैं। कहीं न कहीं लहजे में उनको उस भाषा को थोड़ा सा रखना चाहिए था शुरू के दिनों में, और भी बातें हो सकती हैं जो उस बैकड्रॉप को मजबूत करती हैं। हाँ, मैं उनके साहस की दाद दूंगा कि पहली बार उन्होंने अपने मुख्य प्रोटैगनिस्ट का नाम यादव रखा है। यह अपने आप में भी एक बड़ा कदम है, और हिंदी फिल्मों की नायिकाओं और नायकों के नाम और सरनेम पर अगर गौर करें तो उसके पीछे भी एक ख़ास सोच होती है, एक रणनीति होती है। यहाँ उसको भी वो ब्रेक करती नज़र आती हैं। मैं उनकी फिल्में फिर देखना चाहूँगा। इस फिल्म को भी देखने की सिफारिश करूँगा, क्योंकि अलंकृता एक नई कथा भूमि गढ़ रही हैं। हाँ, अगर पिछली फिल्म से तुलना करें तो पिछली फिल्म इससे ज़्यादा लेयर्ड और ज़्यादा ऊंची ठहरती है। ये फिल्म उसके थोड़े नीचे आ जाती है। मुझे कई बार लगता है कि अलंकृता को और भी नई कथा भूमि तलाश करनी चाहिए और भी बातें करनी चाहिए। उनके पास कहने का एक सलीका है और एक तरीका भी उनके पास है। आज बस इतना ही। और हाँ, इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा। आप सभी देखते रहें सिनेमा हॉल, और कहने की ज़रूरत नहीं कि इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर घंटी भी बजा दें। नमस्कार।